सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स per unit length on a wire carrying current 8 ampere and making angles 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर, जैसे ये हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, ओके, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इसके लेंथ के अलोंग होगा। मान लेते हैं ये लेंथ वेक्टर है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड बी, ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो फोर्स जो होगा वो वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके, मतलब कि एल और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ओके। तो यहाँ पर हमको एल की डायरेक्शन में फिंगर को रखना है, सो दैट दिस बी वेक्टर इज कमिंग आउट फ्रॉम द पाम। तो यहाँ पर एल की डायरेक्शन में हमने फिंगर को रखा है एंड बी इज कमिंग आउट फ्रॉम द पाम, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी डाउनवर्ड। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा, ओके। तो यहाँ पे वैसे डायरेक्शन पूछा नहीं है उन्होंने, पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा आई एल बी sin theta and this theta is angle between L vector and B vector। क्या है theta? Theta is angle between length vector and B magnetic field vector, ओके। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्लियर यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, तो F इज इक्वल टू आई का वैल्यू यहाँ पर कितना है? आई का वैल्यू 8 एम्पियर, सो 8। एल यहाँ पर यूनिट लेंथ निकालना, तो एल एज इट इज पुट करेंगे। बी का वैल्यू यहाँ पर 0.15 टेस्ला गिवन है, और यहाँ पर साइन 30 डिग्री हमारे पास में गिवन है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन में क्लियरली यहाँ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ पर क्लियरली गिवन है, 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। तो यहाँ पर F बाई एल मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस स्मॉल f इज इक्वल टू 8 इंटू 15/100 हम इसको लिख सकते हैं, और साइन 30 1/2 होगा, ओके। तो यहाँ पर इसको 4 टाइम हम कैंसिल करेंगे, और 4 से इसको 25 टाइम्स हम कैंसिल करेंगे, तो 15/25 मतलब 3/5, ओके, मतलब 0.6 न्यूटन पर मीटर आंसर हमारा आएगा। क्या आएगा? 0.6 न्यूटन। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की हेल्प से करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, so what will be the direction and what will be the magnitude of force, magnetic force on current carrying conductor, ये हमने देखा। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट का हमको यूज़ करना है। हम यहाँ पर राइट हैंड रूल का यूज़ कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में हमको फिंगर्स को रखना है राइट हैंड की, सो दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम द पाम, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। ये हम सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अगर हम फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिजिक्स में हम क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन समझते हैं, तो यहाँ पर इजीली हम डायरेक्शन को समझ सकते हैं कि यहाँ पर साइन 30 डिग्री क्यों आना है और फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड क्यों होगा।